नमस्कार। आप सबको हमारे YouTube चैनल ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज की टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक में मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है। तो आज की टॉपिक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक में मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह बनाया जाता है। क्लियर। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पे विंडो आर प्रेस कर दीजिए और विनवर्ड लिखिए और एंटर मार दीजिए। एंटर। क्लियर। अब मैं देखिए बनाने जा रहा हूं मल्टी लेवल लिस्ट। आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ के अंदर ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। ये हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर, और मैंने इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया और बड़ा कर रहा हूं मैं यहां से। ये रहा बड़ा कर दिया मैंने, और मैं कलर भी लगा दिया। कलर जाके कलर कर दे रहा हूं, कलर कर दिया। ठीक है। अब मैं नीचे अब इसको लेफ्ट साइड बोल्ड हटा रहा हूं, बोल्ड, फिर छोटा कर रहा हूं और मैं 14 करूंगा मैं, और ये लिखा और ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है। इतना काम करने के बाद अब मैं आऊंगा मल्टी लेवल लिस्ट। ध्यान से देखिएगा, मल्टी लेवल लिस्ट चालू होगा। अब यहां पे आके आपको ये क्लिक करना है, इस साइड ये। अब मैं लिख रहा हूं HOME होम। अब कीबोर्ड पे आपको एंटर मारना है। एंटर मारा। अब आपको 1.1 चाहिए, टैब दबा दीजिए। टैब कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पे TAB टैब होगा। T फॉर टाइगर, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। टैब दबाइए, देखिए 1.1 आ गया। होम के अंदर मैं फॉन्ट लिखता हूं, फिर एंटर मारिए। फिर यहां लिखिए आप पैराग्राफ PARAGRAPH पैराग्राफ लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर टैब दबाइए, फिर TAB टैब दबा दीजिए, आ गया। अब इसके अंदर लिखिए अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन। ये जो मैं लिख रहा हूं ये अपने तरीके से लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह 1 के बाद 1.1 लाया जाता है, 1.2 लाया जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको ये मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है। अब एक एंटर, फिर से मुझे पीछे आना है, मतलब 1.3 लाना है मुझे, तो फिर मैं एंटर मारूंगा। एंटर आ गया 1.3। मैंने यहां पे लिखा STYLE स्टाइल्स लिख दिया। एंटर। अब मुझे 1.3.1 चाहिए, तो मैं टैब दबाऊंगा। टैब दबा दिया। मैं लिख रहा हूं नॉर्मल। जो मैं लिख रहा हूं इससे आपको मतलब नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कैसे 1 लगाया जाता है, 1.2 बिना लिखे भी ये आ सकता है। चलिए एंटर मारा मैं। अब मैं लिख रहा हूं नो स्पेसिंग, SPACING स्पेसिंग। अब मुझे 1.4 चाहिए, तो फिर मैं एंटर मारूंगा। पीछे जाने के लिए एंटर मारना पड़ेगा। अब मैं लिखा एडिटिंग, EDITING एडिटिंग लिखा। अब मुझे इसके अंदर 1.4.1 चाहिए, तो मैंने टैब दबा दिया। मैं लिखा फाइंड, एंटर मारा, 1.4.2 आ गया। रिप्लेस आ गया। अब 1.4.3 चाहिए, एंटर मारा मैंने, और SELECT सेलेक्ट। अब मुझे पीछे चाहिए, पीछे आना है, मतलब मुझे 2 पे आना है। यहां पे दिखाई दे रहा है 1 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे अब पीछे आना है। पीछे आने के लिए आप एंटर मारिए। अभी 1.5 में आ गए, और एंटर मारिए एक बार, और ये देखिए 2 पे आ गए। क्लियर। अब यहां आपको जो मर्जी वो दिखे। मैं लिखता हूं इंसर्ट, INSERT इंसर्ट। अब मुझे 2.1 चाहिए, तो मैं एंटर मारा। 2 अभी तो 3 आ गया है, तो मुझे तो 2.1 चाहिए, तो टैब दबाइए। टैब को दबा दीजिए एक बार, आ गया 2.1। अब इंसर्ट पे जो लिखना है वो आप लिख सकते। फिलहाल तो मैं कुछ भी लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं पेज, PAG पेज, फिर 2.2 चाहिए, एंटर मारिए।
पेज के अंदर लिखना है आपको, जैसे 2.1.1 चाहिए आपको, तो एंटर मत मारिएगा, टैब दबा दीजिए, टैब, ठीक है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक। अब आपको अगर 2.1.1 चाहिए, 2.1.1.1 चाहिए, मतलब पेज ब्रेक के अंदर चाहिए, तो आप फिर एंटर मत मारिएगा, टैब दबा दीजिए। देखिए आ गया ना। अब लिख लीजिए ब्लैंक पेज। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपको, ये कोई जरूरत नहीं कि मैं मैटर लिख रहा हूं, आपको सिखाना कि कब एंटर कब टैब दबा दे। अब आपको पीछे आना है, अब आपको पीछे मतलब 2.1.2 लिखना है, तो एंटर, ना ये नहीं चाहिए मुझे, 2.1.2 चाहिए, फिर एंटर, बस, वेरी गुड। अब लिखिए, जो लिखना है आपको लिखिए, मैं लिख रहा हूं टेबल्स। अब मुझे इसके अंदर लिखना है 2.2.1 चाहिए मुझे, तो फिर टैब दबाया मैंने, फिर मैंने जो मैं लिखना है लिखता हूं मैं, ड्रॉ टेबल, ये लिखा मैंने, एंटर। अब मुझे 2 पीछे आना है, तो फिर एंटर, और पीछे आना है, एंटर। चलिए अब मुझे लिखना है ILLUSTRATION, ये लिखा 2.2 पर एंटर मार के, टैप मारा मैंने, टैप मार के आगे गया मैं। अब यहाँ लिखा PICTURES, पिक्चर्स। अब मुझे पीछे चाहिए, 3 में लाना है, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये 3 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप एंटर मारिए ना, 3 चाहिए मुझे, एंटर, आ गया 3। अब फिर जो आपको लिखना लिखिए लिंक। अब मुझे 3.1 चाहिए, फिर टैब दबा लीजिए। अब आप लिखिए जो आपको लिखना है लिख लीजिए, क्रॉस रेफरेंस, REFFERENC रेफरेंस, एंटर। अब आपको 3.1.1 चाहिए, तो टैब दबा दीजिए, हाइपर लिंक, क्लियर। अब आपको 3.1.2, ना मुझे 3.2 चाहिए, तो 3.2, फिर एंटर मारिए, पीछे आ जाएंगे आप। फिर आप लिखिए आप हेडर एंड फूडर, HEADR, हेडर एंड फूडर, FOODER, फूडर। अब 3.2.1, ठीक, आगे जाइए, पेज नंबर कुछ भी लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं। अब मुझे HEADER हेडर चाहिए, अब मुझे 4 पे चाहिए, तो फिर एंटर मारिए, ना 4 चाहिए, एंटर मारिए फिर, हाँ अब आ गया 4। इसी तरह मल्टी लेवल लिस्ट बनता है, इसी को कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मैं और एक बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे लिखना है टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट लिखा, एंटर। फिर मुझे 4.1.1 चाहिए, तो टैब दबाऊंगा। फिर मैं यहाँ जो आपको लिखना है मैं लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं मान लीजिए ऑब्जेक्ट, एंटर। फिर 4.1.1 चाहिए, 4.1.1, तो एंटर मतलब टैब दबा दीजिए, आगे जाने के लिए टैब दबाइए, डेट एंड टाइम लिख लिया मैंने। अब आपको फिर पीछे आना है, 4.2 चाहिए, लीजिए 4. एंटर मारिए, एंटर मारा मैंने, आ गया इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन में 4.2.1 चाहिए, आ गया मैं, सिंबल SYMBOL, सिंबल। अब मुझे 5 चाहिए सीधा, तो फिर एंटर मारिए, 5 चाहिए, एंटर मारिए, फिर एंटर, देखिए 5 आ गया। इसी तरह हमें करना है। लाल बहादुर, या तो फिर थैंक यू लिखो, THN, थैंक्स। और 5.1 चाहिए, तो टैब दबाइए और लिख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर। ये मैंने ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर है ना, CN के। तो याद रखिएगा, देखो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मैंने लिखा, इसको पहले अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्लियर, कॉपी में लिख लीजिएगा और हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा आप इसका मल्टी लेवल लिस्ट, जो आप सीख रहे हो आप, मल्टी लेवल लिस्ट। ये पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मल्टी लेवल लिस्ट लिख लीजिएगा। फिर लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग, ये भी लिखिएगा। फिर ये मेन चीज, ये बनता कैसे है, अगर बिना लिखे हम नंबर को, जैसे 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.2, ये नंबर को हमने लिखा नहीं, बस क्या चीज का प्रयोग किया, अगर पीछे आना है तो एंटर का प्रयोग किया, आगे जाना है तो टैब, TAB, B फॉर बॉय। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टैब दिखाई दे रहा है, बस एंटर और टैब का, आगे जाना है तो टैब, पीछे आना है तो एंटर। इसी को मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है। आखिर इसको लिखा कैसे जाता है,
इसी को कहा, इसी तरह मैंने लिख के दिखाया कि एंटर और टैब का प्रयोग होता है। तो पहले इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, उसके बाद कॉपी से देख देख के मल्टी लेवल लिस्ट आपको बनाना है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये आपका टॉपिक मैंने बता दिया। मैंने आज का टॉपिक यही था हमारा, पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट कैसे लगाना। ठीक है, क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।